आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए। बिहार में बीजेपी नेताओं की सचमुच बम्पर कुटाई हुई, जमकर लाठियां भाजी गई, उनके सांसदों को नहीं छोड़ा गया। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से बीजेपी का एक एमएलसी कह रहा है कि बिहार को जला दूंगा। खैर ये तो दूसरी बातें हैं, लेकिन ये घटना कैसे शुरू हुई? सोचिए, यही बीजेपी के समर्थक दिल्ली में कहते थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। यही बीजेपी समर्थक बिहार विधानसभा में जब आरजेडी के विधायकों के सीने पर बूट से मारा गया था तो भी कह रहे थे कि लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी नहीं होती है वहां वहां तो सोचिए किस तरह से राजनीति का पुलिसीकरण हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैं तब भी कल खिलाफ था जब बीजेपी की सरकार हो और लाठी डंडे चलते हैं पुलिसिया। मैं आज भी खिलाफ हूं जब बीजेपी पर लाठी डंडे चल रहे हैं, लेकिन दोनों का खेल समझना पड़ेगा। सोचिए, बिहार में एक्टिविस्ट वेद के एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की है, कई इन पुलिस वालों के चेहरे कपड़े का पर मिर्च की तस्वीरें देखिए। एक पुलिस वाला दिखा रहा है कि मेरे आंख में मिर्च डाला गया है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मिर्च लेकर आए थे? और एक शख्स की मौत की बात कही जा रही है। मौत तो हुई है, लेकिन क्या वो लाठी डंडे की पिटाई से मौत हुई है? क्या वो उनकी अपनी गलती से मौत हुई है, या वो रैली से पहले ही मौत हो चुकी थी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी लगातार कोशिश होती है कि खबरों के पीछे क्या है, जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है क्या वो झूठ है या सच है, उसकी पूरी पड़ताल करूं और आप तक बिल्कुल सच लाऊं। पटना में लाठीचार्ज हुआ, ये है बीजेपी के सांसद सिग्रीवाल, कसकर पिटाई हुई। शायद ही कोई कार्यकर्ता होगा जिसके शरीर पर डंडे न चटकाए गए हों। ये फैक्ट है, 100% सच है। बम्पर पिटाई हुई, जमकर पिटाई हुई, पुलिस वालों ने बेदर्दी से पिटाई की। ये तो डेमोक्रेटिक में ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिहाज से तो ये गलत है। लेकिन आपको पता है, इससे पहले बीजेपी के समर्थक हमेशा से पुलिस की लाठी के साथ होते हैं जब सरकार उनकी हो। याद है दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आपको याद है यही पटना का विधानसभा में विधायकों के सीने पर बूट। एक दलित समाज से आने वाले विधायक सतीश कुमार को एम्स में इलाज कराना पड़ा था। तो सोचिए ये लोग कब हिंसा के साथ हो जाते हैं। चंद्रशेखर रावण पर गोली चली, आज भी उनका घाव भरा नहीं है, एम्स में इलाज चल रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बच गया, मैं तब भी उसके खिलाफ था। बुलडोजर की कहानी, इस देश में लगातार मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर कोर्ट को बाईपास करके बुलडोजर चलाए गए। एसपी डीएम के ऑर्डर पर गाड़ियां पलटी, इनकाउंटर हुए, मैं तब भी उसके खिलाफ था। इस देश में किसी भी तरह के गैर संवैधानिक कामों का खिलाफ होना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी और बहुजनों को तो बिल्कुल होना चाहिए, किसानों को बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, दरोगा, सीओ, एसपी, डीएम, क्लर्क, कोर्ट कचहरी, सब इस देश में 10% लोगों के पास है। और अगर हम लोग संविधान को छोड़कर असंवैधानिक हुए तो हमारा बचना मुश्किल है। बाबा साहब ने कहा है कि पूरी लड़ाई कलम से लड़ी जानी चाहिए। तो सोचिए क्या हुआ वहां। साफ है, ये तस्वीरें बता रही है कि बिहार के में जो बीजेपी का प्रोटेस्ट था शिक्षकों को लेकर, उसमें मिर्ची पाउडर लाए गए थे। पुलिस वालों की आंखों पर मिर्ची पाउडर फेंके गए, ये फैक्ट है। उसके बाद पुलिस के जो जवान थे वो बिफरे और उन्होंने डंडा भांजना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे गंभीर खबर आई, एक शख्स की मौत की बात सामने आ गई। दिल्ली के टीवी अखबार नोएडा मीडिया, मनुवादी मीडिया रंग गए बिना जांच पड़ताल के। मैंने अमर चोपड़ा का ट्वीट देखा कि बंगाल बन गया। सच ये है कि बिहार पुलिस ने एक पूरा थ्रेड जारी किया है। थ्रेड में साफ है कि जो शख्स जिनकी मौत हुई है वो अपने साथी के साथ जा रहे हैं, ठीक ठाक हालत में जा रहे हैं। टाइमिंग भी उसको पुलिस ने बताया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टाइमिंग का क्या है मसला। ये देखिए, मैं आपको सीसीटीवी को वो चारों फुटेज बता रहा हूं। 13:07:23 मतलब 1:07 की तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह
जिनका दिनांक 13/7/23 को पीएमसीएच में इलाज के क्रम में निधन हो गया, उनकी मृत्यु के पहले कुछ गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सोचिए, ये पहली तस्वीर देखिए जिसमें वो अपने साथी के साथ आ रहे हैं, धरना में ही आ रहे थे। ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें वो रिक्शे पर हैं। ये तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें भी वो रिक्शे पर हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि इस तीनों सीसीटीवी फुटेज की जो टाइमिंग है उससे पता चलता है कि उस समय न तो धरना चल रहा है न लाठीचार्ज हो रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज देखिए 1:22 छज्जू बाग का है, जो पहला सीसीटीवी फुटेज है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज है 1:32 का, जिसमें वो रिक्शे पर दिख रहे हैं। सवाल है कि छज्जू बाग में 1:22 में जो शख्स सलामत चल रहा था वो 1:32 पर रिक्शे पर बीमार हो गया। ये भी दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी रिक्शे पर तारा हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए 1:32 पर ही उनको लाला लाजपत राय कम्युनिटी हॉल के ठीक सामने से उन्हें रिक्शे पर उनके साथियों द्वारा ले जाते हुए देखा जा सकता है। रिक्शा चालक लाल रंग के शर्ट में रिक्शा ले जाते हुए दिख रहा है। तो सवाल है कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो क्या 1:22 से पहले लाठीचार्ज हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1:22 तक वो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, 1:32 में वो रिक्शे पर दिख रहे हैं। मतलब इसके दौरान कितना ड्यूरेशन हुआ सोचिए, 1:22 और 1:32 के बीच 8 मिनट का जो है लगभग 10 मिनट का टाइम है। तो ये पटना पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से ये ट्वीट किया है। तो क्या उस 10 मिनट में छज्जू बाग और उसके बीच पता चल जाएगा क्या लाठीचार्ज हुआ, क्या भगदड़ हुई? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये घटना दुखद है। पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है वो भी दुखद है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो कल तक जब विपक्षी पत्रकारों पर, जब सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर, जब विपक्षी नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स हो या पुलिसिया डंडा चलता है, तब वो पुलिस के साथ खड़े होते हैं। और जब उन पर हमला होता है तो उनको लोकतंत्र याद आता है। मैं फिर कह रहा हूं 2009 के बाद से सोचिए, कांग्रेस भी कार्रवाई करती थी। याद है आपको, अरविंद केजरीवाल ने अपना आंदोलन जमा लिया था, लेकिन स्वामी रामदेव के आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ था। क्या किरकिरी हुई थी कांग्रेस की। याद है निर्भया का कांड, लोग राष्ट्रपति भवन के गेट तक चले गए थे, किरकिरी हुई थी कांग्रेस की। पहले लोग भारत बंद करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस टीवी अखबार ने इस देश के लोगों को आंदोलनजीवी कहना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन पर थे, उनको आंदोलनजीवी कहा गया। उनके रास्ते में कील ठुकवाई गई, बैरिकेड बंद कर दिया गया। दिल्ली में आप जंतर मंतर पर जाके देखिए, बैरिकेड है। क्या ये है डेमोक्रेसी? क्या ये है लोकतंत्र? सोचिए, फ्रांस में इतनी आगजनी हुई, उसके बाद भी वहाँ क्या इस तरह से कर दिया जाएगा? मैं फिर कह रहा हूँ, आगजनी के खिलाफ हूँ, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप किसी भी पब्लिक का, जनता का धरना प्रदर्शन, उनके वाजिब मांगों को लेकर अहिंसक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अधिकार जो उसको छीन नहीं सकते हैं। बिहार की सरकार ने लाठी जो चार्ज हुआ है उसके लिए पूरी जिम्मेदार है। लेकिन सवाल है कि पहली उंगली उन पर उठेगी जो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तब वो नीतीश कुमार के साथ थे जब विधायक पीटे जा रहे थे। आज बीजेपी के लोग खुद पीट रहे हैं। मुझे यही डर है, यही चिंता है जो लालू यादव ने कहा है, जो कांग्रेस कह रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार बदल गई, कल कोई गृह मंत्री दूसरा हुआ तो क्या होगा, हमारे साथ भी क्या होगा? सोचिए, आज हम बीजेपी की सरकार है, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो यह स्थिति है। कल कांग्रेसी इससे बड़े बुरे तरीके से भी निपटेंगे, बुरा सलूक करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम बचाना है, पत्रकारिता बचानी है, तो सरकार किसी की हो, पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना, जनता का काम है सरकार के साथ। सोचिए, बाढ़ जैसे विपदा में भी लोग इस पार्टी के हैं, कोई उस पार्टी के हैं, कोई बाढ़ के पक्ष में है, कोई बाढ़ के खिलाफ हैं। दरअसल हम लोग भारतीय रह नहीं गए हैं। हम या तो पहले जातियों में बटे थे, अब धर्मों में बांट दिया गया है, और अब कुछ दिन बाद हम पार्टियों में बट चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, पत्रकार हो या मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, भारत के नागरिक हो,
जब आप भारत के नागरिक के तौर पे सोचेंगे तब आपको लगेगा कि देश का कौन नुकसान कर रहा है, कौन भला कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन जैसे ही आप जाति में बंटकर, पार्टी में बंटकर, धर्म में बंटकर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको किसी की तकलीफ में खुशी होगी और किसी की तकलीफ में आपको तकलीफ होगी। मतलब आप जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, पार्टी देखेंगे तो आप भारतीय तो नहीं बन सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।